और मेरे चैनल का नाम है एंजल चेतिका शर्मा एजुकेशन बूस्टर। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाने जा रही हूँ कि आपने उस जादू को कभी भी नहीं देखा होगा। वो जादू है कि आज मैं आपको सुनाऊंगी नंबर के ऊपर वर्ड हम याद कैसे करते हैं और मैं आपको उसको रिकॉल भी करवाऊंगी। तो बिना समय बर्बाद के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं अपने ब्रेन का। तो दोस्तों, ब्रेन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन लगाते हैं और एक राइट ब्रेन। तो दोस्तों, अब जो लेफ्ट ब्रेन होता है उसका नाम होता है लॉजिकल ब्रेन, राइट ब्रेन का नाम होता है इमोशनल ब्रेन। अब लेफ्ट ब्रेन का नाम हमने लॉजिकल ब्रेन क्यों रखा? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है उसको लॉजिक्स पसंद है, रीजनिंग पसंद है, मैथ्स पसंद है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पसंद है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसकी कंसंट्रेशन पावर है 10%। अब राइट ब्रेन का नाम इमोशनल ब्रेन क्यों रखा? क्योंकि उसे मजाक, मस्ती, खेलना कूदना, मूवी, हंसी, इन सब चीजों के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो हमारा जो राइट ब्रेन है उसके पास कंसंट्रेशन पावर कितनी बची? अगर लेफ्ट के पास 10 है तो राइट के पास कितनी होगी? 90%। अब आप कहेंगे कि तभी तो हमारा राइट ब्रेन जो होता है वो हमारे इश्यूज लाता रहता है जब भी हम पढ़ते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, जिस वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं। अब इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे होते हैं तो कभी आपके दिमाग में आता होगा कि आप बैठे हैं और पढ़ रहे हो, तो एकदम से आप कहीं घूम गए और आपको याद आया कि कल आपके पापा ने आपको डांटा और आपको मार लगा क्योंकि आपने अपना स्कूल का काम नहीं किया था। आपको बेवजह डांट पड़ी, आप ये सोच रहे हो उसको कौन लाया था, उस इशू को कौन लेके आया था? राइट ब्रेन। अब इसको कैसे सही किया जा सकता? दोस्तों, इसको सही करने का इजी तरीका है कि जैसे कि आप देखते हो, अगर हम ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं तो वो बीच में सुला दे, जैसे 20 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिया, फिर उसके बाद वो हमारे इशू लाना शुरू कर देगा बार बार 5-5 मिनट में। तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले शॉर्टेस्ट टारगेट। अब क्या करना है? टारगेट में 10 या 15 क्वेश्चन का आप मार्क लगाइए कि आपको 10 या 15 क्वेश्चन पहले करके उठने हैं। आप अपने ब्रेन से कहिए बस मेरे को 10 और 15 क्वेश्चन याद करने, फिर इनको करने के बाद तो खेलियो। तो आप कुछ भी दे दो कि तुम मूवी देखना, तो वो करना, कुछ भी। तो आपको क्या करना है? अगर थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको 5 का टारगेट दे सकते हो, लेकिन अगर वन वर्ड वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे तो आप उसको 10 या फिर 15, आप मतलब कि जितने कर पाओ 10 कर पाओ या 15 कर पाओ, उसका टारगेट दे दीजिए। अब क्या करोगे? अब आपका जो राइट ब्रेन है वो कहेगा ठीक है, ये करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं 5 मिनट में कर दूंगा। तो वो फटाफट निपटाएगा ताकि उसको आगे मूवी देखने को मिले, खेलने को मिले। तो आपको क्या करना है? उसको करने के बाद आपको 5 मिनट लेने हैं, सिर्फ ओनली 5 मिनट। 5 मिनट लेने में आप चाहे वॉक कर गया, आप चाहे 5 मिनट अपने भाई के साथ बात करो, चाहे आप खेलो, कुछ भी करो, चाहे आप 5 मिनट कार्टून ही क्यों ना देखो, लेकिन कुछ भी करो, बस आपको 5 मिनट का ब्रेक जरूर ही लेना है। जिस 5 मिनट में आप मस्ती कर पाओगे, तो अगला 5 मिनट में मस्ती करके अब आप वापस आ जाइए अपने स्टडी पे और फिर आप टारगेट बनाइए 15 क्वेश्चन का। मतलब कि आपने पहले जितने किए थे, जैसे आगे लॉन्ग आगे, फिर आगे शॉर्ट क्वेश्चन आगे, तो आप बना दीजिए 10 का टारगेट। 10 का टारगेट, अब 10 किए फिर 5 मिनट ब्रेक, 10 किए 5 मिनट ब्रेक, 15 किए 5 मिनट ब्रेक। इस तरह से हम करेंगे तो हमारा ब्रेन आराम से एक्सेप्ट कर लेगा और वो चीज़ों को याद भी करने के लिए। और याद करना है तो क्या करना है? क्वेश्चन में से हमें कुछ ऐसे शब्द निकालने जो कि हार्ड शब्दों को निकाल कर, मतलब हमें ब्रेन में रखना है, या फिर तो आप चाहो उसको किसी पेज पे लिख भी सकते हैं। राइट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो लर्निंग मैप बनाइए और उसके न्यूमेरिक वर्ड्स बनाइए। अब न्यूमेरिक वर्ड्स पे मैं आपको बताऊंगी क्या होते हैं। न्यूमेरिक वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड में आपने ले ली लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड का जो लॉन्गिट्यूड है आप उसको कोई ऐसा न्यूमेरिक, मतलब ऐसा फनी वर्ड बनाओ कि आपको उससे हंसी आ जाए। अब जो आंसर दे रखा उसका आंसर में से आप हार्ड वर्ड्स निकाल। दोस्तों, एक होती है टी एंड कप थ्योरी। अब दोस्तों, अगर ये बताइए आपको चाय पीनी है तो आप ऐसे थोड़ा ना करेंगे, हाथ में चाय ले आएंगे। आपको कप चाहिए होगा तो चाय, वो कप क्या है? मेन वर्ड, और टी क्या है? कनेक्टिंग वर्ड। तो आप कनेक्टिंग वर्ड जानते हैं, ऑफ द, मतलब कि जिससे आप आराम से सेंटेंस लो। अगर आपको वो एक शब्द याद जाए, अगर आप उसके जैसे कि एक लाइन में 3 शब्द हार्ड है तो वो निकाल लिया आपने। उस और क्या करना है? जो क्वेश्चन है उसका जो वर्ड फनी बना रखा ना, उसमें से पहली लाइन देखिए, पहली लाइन को 2 बार पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़ के उसको समझिए। समझने के बाद अगर आपसे वैसे ही याद हो जाएंगे, मतलब कि
इजी है इसको याद करने में, तो आपको कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है तो कर लीजिए। लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप क्या करिए, जैसे कि उसमें 2 या 3 वर्ड है जो कि हार्ड है, तो 3 वर्ड लगाइए। 3 वर्ड हार्ड है, आप उसको लिख जाइए या फिर ब्रेन में भी रख सकते हैं, उस पर अंडरलाइन कर लीजिए या फिर हाईलाइटर अपने पास आपको रखना ही है। पेंसिल, हाईलाइटर एंड इरेजर, ये आपके पेंसिल, हाइलाइटर, रजिस्टर, ये 3 चीज़ आपके पास होनी है। रजिस्टर में आप अपने लर्निंग मैप बनाओगे, वो सारे आप काम कर सकते हो और आपको ज़रूरी है ये करना। और पेंसिल होनी चाहिए आपको, मतलब कि पेंसिल आपको किस लिए यूज़ करें, जैसे कि 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपको 5 वैसे ही याद है, 5 आपकी टीचर ने आपको समझा रहे हैं, 5 वैसे याद है, 5 क्वेश्चन और याद नहीं है, तो 5 नहीं है, उस पर गोला गोला सर्कल लगा लो जो आपको याद नहीं है, और जो याद है उस पर टिक टिक लगा लो। अब हाइलाइटर को क्या करोगे, जो मेन शब्द हो, जैसे कि मैंने बताया एक लाइन में आपको 3 मेन शब्द निकलते हैं, तो उस पर हाईलाइट कर लीजिए और फिर उसको लिख लीजिए, या फिर आप जानते हैं हाइलाइटर से पता चल जाता है ये हाईलाइट किया वर्ड है। आप उसका, आपको लर्निंग मैप तो हर का बनाना है ताकि आपको ब्रेन में वो चीज़ रहे और वो आपके रजिस्टर में हमेशा रहे, ताकि अगर आपको याद भी ना आए तो आप अपने रजिस्टर में आराम से खोल के देख सको उसमें क्या है। तो आपको क्या करना है, फिर उसका लर्निंग मैप बना के फर्स्ट वर्ड से जो सेकंड वर्ड है उसको एसोसिएट कर लिया, मतलब फर्स्ट वर्ड से सेकंड वर्ड। जैसे कि पहले आपने बनाया, आज आपके स्कूल में आपको कैंटीन में बर्गर खाने को मिला, तो बर्गर, और अगला बोला कि आज आपके स्कूल में आपकी टीचर ने आपको डांटा, तो टीचर आ गया। अब बर्गर और टीचर, आज जैसे कि बर्गर का बना दी, आज आपकी टीचर ने आपका बर्गर छीन के पूरा खा लिया, तो ये फनी चीज़ बनानी है। मतलब कि नेमनिक वर्ड तो आप बर्गर का कुछ जैसे कि कुछ भी वर्ड होगा उसका कोई अलग सा वर्ड बना लीजिए अगर हार्ड है तो, और टीचर का कोई अलग वर्ड हार्ड है तो वरना टीचर का हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको उसके साथ जोड़ दीजिए कि यार ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आपको इस तरह से स्टोरी बनानी है, और ऐसे नहीं कि फर्स्ट से सेकंड, फिर फर्स्ट से थर्ड, फिर फर्स्ट से फोर्थ, नहीं, फर्स्ट से सेकंड करना, सेकंड से थर्ड जोड़ेंगे। सेकंड वर्ड जो है ना, जिसकी फनी थिंग्स, तो फनी थिंग्स वर्ड है। अगला वर्ड है ब्रेकफास्ट, तो आप क्या करो, फनी थिंग्स से ब्रेकफास्ट को जोड़े, ऐसे नहीं करोगे कप, तो कप को ब्रेकफास्ट से जोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, उसको फनी थिंग्स को ब्रेकफास्ट से जोड़ना है। तो इस तरीके से आपको करना है। आपको ये समझ में आया पेंसिल, हाइलाइटर और रजिस्टर का यूज़ क्या होता है, हमें कैसे बनाना, फिर उसको एसोसिएट कर दिए और आपका क्वेश्चन डन। तो दोस्तों ये होता है हमारे ब्रेन का इंट्रोडक्शन, और मैंने आपको ये भी बताया हमें शॉर्टेस्ट टारगेट लेने हैं और हमें क्या करना है, उसके लिए क्या करना है। तो अब मैं आपको जादू दिखाने वाली हूँ, तो शुरू हो जाइए। ओके चेतिका, रेडी? यस। तो मैं आपको डिजिट के साथ वर्ड बोलूँगा, ठीक है। ओके रेडी? यस। तो 25 पे है एलिफेंट, ओके 29 डन। 29 पे है हॉर्स, ओके अगेन है 35 यस। 35 पे है पिग, ओके डन। नेक्स्ट है 78 यस 78 पे है लॉयन, यस डन। नेक्स्ट है 85 यस 85 पे है मोबाइल, ओके नेक्स्ट है 68 पे है एरोप्लेन, ओके डन। नेक्स्ट है 99 यस 99 पे है किंग, ओके नेक्स्ट है 70 पे है क्वीन, ओके नेक्स्ट है 19 ओके 19 पे है शुगर, ओके नेक्स्ट है 32 यस 32 पे है गुलाब जामुन, ओके नेक्स्ट है 39 यस 39 पे है मैंगो, ओके नेक्स्ट है 48 यस 48 पे है लेडी फिंगर, ओके नेक्स्ट है 56 यस 56 है पपाया, ओके नेक्स्ट है 80 यस 80 पे है कोकोनट, ओके नेक्स्ट है 27 यस 27 पे है पार्ले जी, ओके नेक्स्ट है 36 यस 36 पे है ग्रेप्स, यस नेक्स्ट है 93 यस 93 पे है बनाना,
नेक्स्ट है 90, यस 90 पे है सन। यस नेक्स्ट है 98, यस 98 पे पायलट। यस नेक्स्ट है 88, यस 88 पे है दिल्ली। ओके नेक्स्ट है 59, ओके 59 पे है मुंबई। ओके नेक्स्ट है 67, यस 67 पे है दारूएड़ा। ओके नेक्स्ट है 86, यस 86 पे है भिवानी। ओके नेक्स्ट है 49, ओके 49 पे है गन। ओके और नेक्स्ट है 65, यस 65 पे है थार। यस डन ओके रेडी। यस 29 पे क्या है? हॉर्स 88 पे क्या है? दिल्ली 86 पे क्या है? भिवानी 65 पे क्या है? थार 32 पे क्या है? गुलाब जामुन 56 पे क्या है? पपाया 99 पे क्या है? किंग 85 पे क्या है? मोबाइल 35 पे क्या है? पिग 25 पे क्या है? एलिफेंट 19 पे क्या है? शुगर 48 पे क्या है? लेडी फिंगर 36 पे क्या है? ग्रेप्स 93 पे क्या है? बनाना 90 पे क्या है? सन 98 पे क्या है? पायलट अब मैं वर्ड बोल लूँगा, आपको डिजिट बताना। मतलब दारूएड़ा किस नंबर पे? हाँ बेटा 67 ओके। सन किस नंबर पे? 90 बनाना किस नंबर पे? 93 गुलाब जामुन किस नंबर पे? 32 लेडी फिंगर 48 पार्ले जी 27 ग्रेप्स 36। ओके। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास थी मेमोरी क्लास।